अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, रमज़ान के रोज़े के बारे में हम बातें कर रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है और आज हम ये जानेंगे कि रोज़े, जिसे अरबी में सियाम कहा जाता है, हिंदी में उपवास और व्रत वगैरह कहते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी हिकमत क्या है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या बुद्धिमता, इसका मकसद क्या है रोज़े का, ये सारी बातें हम सीखेंगे। मेरे भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े को अनिवार्य किया है, फ़र्ज़ किया है, जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर ये रोज़ा फ़र्ज़ था। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग अल्लाह से भय अख्तियार करने वाला, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से भयभीत होने वाले बन जाओ, अल्लाह का तक़वा तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए। ये रोज़े का असल मकसद है। मेरे भाइयों, इस आयत से क्या पता चला हमको कि रमज़ान के रोज़े, पूरे एक महीने के रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। और सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम, जो हम सबके प्रथम पिता हैं, उनसे लेकर के जितने भी लोग इस संसार में आए, ये रोज़े सबके ऊपर फ़र्ज़ थे, किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शक्ल में। सब लोगों ने रोज़ा रखा है। कुछ लोग व्रत कहते हैं, कुछ लोग उपवास कहते हैं, कुछ लोग रोज़ा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भूखना बोलते हैं, इस तरह से। तो रोज़ा सबके लिए फ़र्ज़ है। और मेरे भाइयों, इसकी एक विशेषता ये भी है कि लोग बुतों की पूजा तो करने लगे, लेकिन ये रोज़ा यानी व्रत जो है, ये केवल एक अल्लाह के लिए। आज हिंदू लोग भी जो व्रत रखते हैं ना, वो किसी मूर्ति के लिए ख़ास नहीं रखते, बल्कि ये व्रत केवल एक अल्लाह ही के लिए रखा गया। ये ऐसी उपासना है जो केवल अल्लाह ही के लिए किया जाता है। मेरे भाइयों, रोज़े की बड़ी खुसूसियत है, इसी वजह से हम रोज़ा रखें। क्यों? क्योंकि रोज़ा रखने से हमारे दिल को ये प्रशिक्षण, ये तरबियत मिलती है कि हम अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से खौफ खाने वाले, अल्लाह से तक़वा अख्तियार करने वाले बन जाएंगे। क्योंकि इसका अर्थ ही यही है, ताकि हम अल्लाह से तक़वा अख्तियार। अल्लाह का माना होता है शायद, लेकिन यहाँ किसी भी अम्र यानी कोई भी आज्ञा या आदेश है, और उसके बाद जो है, अगर लाअल्लाह ये अरबिक शब्द है, ये आता है, तो इसका माना हो जाता है ताकि, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह से भय मानने वाले, अल्लाह से भयभीत, अल्लाह से डरने वाले, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का भय पैदा हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए। इस वजह से हमको रोज़ा रखना चाहिए, ऐसा होना है। आप देखें मेरे भाइयों, रोज़ा ये ऐसी इबादत है ना, हम नमाज़ पढ़ते हैं, लोग हमको देख लेते हैं। आदमी कितना भी चुपके से नमाज़ पढ़े, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए उसको मस्जिद में जाना पड़ेगा। ईमान वाला है, सब लोग जानते हैं। ज़कात देते हैं, अगर कितना ही चुपके से दे रहे हैं, लेकिन जिसको दे रहे हैं उसको तो पता चल जाता है। इसी तरह से हज करने जाते हैं, पूरा इलाका, पूरा गाँव, पूरी दुनिया जान लेती है। लेकिन ये रोज़ा ये ऐसी इबादत है, ये अल्लाह का ऐसा उपासना है कि केवल भक्त और ईश्वर के बीच में, भक्त और सृष्टिकर्ता यानी अल्लाह के बीच में ये है, इस बीच में कोई दूसरा नहीं आता। आदमी रोज़े से है, चुपके से जाके एकांत में पानी पी लिया, कोई नहीं देखा, आके लोगों से कहेगा मैं रोज़े से हूँ। लेकिन एक रोज़ेदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, एकांत में होता है, तन्हाई में होता है, फिर भी वो जो है गलत काम नहीं करता, पानी नहीं पीता है, कुछ खाने की चीज़ें नहीं खाता है। वो हमेशा अल्लाह से डरता है, क्योंकि इससे इश्क, भय, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इंसान के हृदय में आता है। इसी वजह से इसकी बड़ी अच्छी तरबियत, बड़ी अच्छी प्रशिक्षण होती है। और इंसान रोज़ा रखता है, बुराई से भी दूर रहता है, गलत काम को भी छोड़ के रखता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है ना, मल्लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वला अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबह। जो शख्स झूठ बोलना ना छोड़े, झूठ बोलता रहे, तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं, अल्लाह को कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ के रखे। तो पता है क्या चला, इंसान की आँख का, ज़बान का, हाथ और पैर का भी रोज़ा होता है। जैसा कि मैंने रोज़े का अर्थ क्या बताया, रुक जाना। तो इंसान आँखों से गलत काम करने से रुक जाए, मुंह से, अपनी ज़बान से, अपने हाथ और पैर से जो गलत काम कर रहा है, इसका गलत जगह पे प्रयोग कर रहा है, इससे भी वो रुक जाए, दूर रहे। तो इसका नाम जो है असल रोज़ा है। और रोज़े का असल मकसद ही यही है। जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे भाइयों बड़ा फ़ायदा होगा। और इस रोज़े का एक और उद्देश्य है, वो क्या है कि जब इंसान भूखा रहता है ना,
तो उसको एहसास होता है कि जो गरीब हैं, जो मिस्कीन और फ़कीर हैं, उनके लिए कितनी मजबूरी होती है, एक भूखा रहने से क्या प्रॉब्लम और क्या परेशानी होती है। और साथ साथ एक दूसरे से माया, एक दूसरे से मोहब्बत करने की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है। उसके अंदर जो है एक इस तरह का विचार उसके अंदर, इस तरह की उसके अंदर सोच पैदा हो जाती है। और साथ ही में मेरे भाइयों, इसका एक और मकसद है, क्योंकि हम सब जानते हैं, आजकल के वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी खाता है आजकल इस दुनिया में, खास तौर से फर्टिलाइज़र से जो हम चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो हम जो खाते हैं ना, तो हमारे दिल में, हमारे पेट में जो है ना टॉक्सिन्स यानी गंदगी वगैरह जमा हो जाती हैं। तो जब आदमी कुछ देर तक भूखा रहता है तो उसके पेट से वो गंदगी आहिस्ता आहिस्ता पैखाना के रास्ते से बाहर आ जाती है। वो जो शौच करने जाता है, पैखाना करने, तो उससे वो गंदगी बाहर निकलती है, उसका पेट साफ़ हो जाता है। और पेट को रेस्ट देना, ये बहुत, कोई भी मकीना, कोई भी मशीन है, बराबर अगर चलती रहेगी तो ख़राब होने का ज़्यादा डर है। पेट भी हमारा एक मशीन ही है। तो अगर कोई आदमी रेस्ट दिया अपने मशीन को, अपने पेट को, तो उसका पेट जो है स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, और वो जो है बीमारी से और दूसरी चीज़ों से वो भी बचता रहेगा। तो इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं इस रोज़े के। अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर अनिवार्य किया है, तो हमको रोज़ा रहना चाहिए। इसमें बड़ा फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा है, हर जगह हमें इसमें लाभ ही लाभ है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हम रोज़ा ज़रूर रखें। इंशाअल्लाह अब रोज़े की नियम क्या है हम अगले पाठ में सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।